किसी भी यौगिक के 3 तरह के सूत्र संभव है, 3 तरह सूत्र होते हैं, है ना। अणुसूत्र, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र और संरचना सूत्र। ये कौन सूत्र है? अणुसूत्र है। तो अणुसूत्र कैसे हैं? समान है, पर यौगिक दोनों कैसे हैं? अलग अलग। ठीक है, यौगिक कैसे हैं? दोनों असमान है, मतलब अलग अलग यौगिक हैं ये। ठीक है, यौगिक कैसे हैं? दोनों अलग अलग है, दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, दिखने में सेम है, दिखने में पाउडर मतलब जैसे शक्कर ना, शक्कर तो ये पाउडर रूप होते हैं, मतलब चूर्ण रूप होते हैं, और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? फिर शक्कर बनाते हैं। देखो उल्टी पुल्टी रिएक्शन जी, ऐसा कर देता हूं, ऐसा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, दोनों मिलकर ये बनाते हैं, और जब ये टूटते हैं तो वापस में बनते हैं। कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक। दोनों मिलकर ये बना रहे हैं, जब दोनों मिल जाएंगे तो ये बना देंगे, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। भौतिक परिवर्तन मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक। अनुत्क्रमणीय में रासायनिक। ठीक है, ऐसा कनेक्ट करो उसको। हाँ, रासायनिक है पर परिवर्तन भौतिक है। क्या रसायन भौतिक नहीं होता? क्या रसायन भौतिक होता है? भौतिक रसायन होता है, सब विज्ञान होता है। अच्छा, ये 11वीं पढ़ रहे हो, शुरू वाले जो अध्याय पढ़े आगे पढ़े थे, फिजिकल केमिस्ट्री था, भौतिक रसायन बोलते हैं उसको, तो रसायन में भी भौतिक है। ठीक है, और जब आप भौतिक पढ़ते हो ना तो वहां भी रसायन पढ़ते हो। सेल पढ़े थे आपने, सेल आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, सेल आपको फिजिक्स में मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी गैस आप कहां पढ़ रहे हो? फिजिक्स में भी गैस पढ़ते हो, यहां भी गैस पढ़ते हो। ये पूरा साइंस है। ठीक है, इधर सुनो मेरी बात, मैं बार फिर वहीं पे कंफ्यूज मत होना, सर रसायन फिजिक्स कैसे आ गया, फिजिक्स में रसायन कैसे आ गया? सब एक ही है। ठीक है, ये कुल मिला के क्या है? विज्ञान है। सबसे पहले तो सबसे मेन क्या है? ये विज्ञान एंड साइंस है। अब क्या हुआ ना कि साइंस जब साइंस बढ़ने लगा, पहले छोटा था, फिर बढ़ते 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 बहुत बड़ा होने लगा, तो इसको समझने में बहुत दिक्कत होने लगी। वर्गीकरण याद आ गया? समझने में इसको बहुत दिक्कत होने लगी। बोले यार ये साला बहुत अब टफ होता जा रहा है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो क्या कर दो? इनकी शाखाएं बांट दो अलग अलग। क्या किया गया? शाखाएं बांट दी गई इसको। ठीक है, बोले जी क्या कर दो? मतलब भौतिक शास्त्र को अलग कर लो, फिजिक्स को अलग कर दो, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री को अलग कर दो, है ना, जीव विज्ञान को अलग कर दो। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान में अपना जूलॉजी, बॉटनी आ जाता है। ठीक है, और क्या मैथ्स, ये सब विज्ञान की शाखा है। तो जिस तरह से जब हमारे पास बहुत सारी चीजें हो जाती है, जब इक्का दुक्का चीज हो, जैसे अपन ने इसको ये क्या कर रहे हैं? अपन रिलेट कर रहे हैं, लाइफ से रिलेट कर रहे हैं चीजों को। तो जब तत्वों की खोज इक्का दुक्का हुई थी, 2 3 4 5 तत्व थे, तो कोई जरूरत नहीं थी उसको बांटने की। ठीक है, पर जब तत्वों की खोज बढ़ने लगी, 40 50 60 70, अब 118 122 हो गए, अब तो 2 बढ़ गए, 4 बराबर बढ़ गए। तो जब ये बढ़ने लगे, 30 40 50 होने लगे, तो वैज्ञानिकों को लगा कि यार इनके अध्ययन और रखरखाव और सब इनके अध्ययन करने में, गुणों को समझने में, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, फलाना ढिकाना, है ना, उनके नामकरण, ये वो सब उपयोग, बड़ी दिक्कत होने लगी। तो क्या किया गया? बोले नहीं यार, इनको वर्गीकरण की जरूरत पड़ेगी, अब इनको वर्गीकृत किया जाए, क्योंकि आगे और खोज जाएंगे और बढ़ेंगे। तो उनको वर्गीकरण किया गया। और वर्गीकरण भी जब होता है ना, तो किसी एक वैज्ञानिक ने कर दिया ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज का वर्गीकरण, कोई भी चीज का क्लियरिफिकेशन होता है ना, एक ही बार में नहीं होता है। कोई भी चीज एक बार में क्लियर होती ही नहीं, ये समझ लीजिए लाइफ में। आप आज आप समावेशिता पढ़ रहे हो, एक बार में समझ में नहीं आने वाली। अगली बार 12वीं में जाओगे फिर समावेशिता, देखो मैं दोनों पुस्तक खोल के रखा हूं, ये 12वीं की है केमिस्ट्री, फिर मिलेगा समावेशिता। ठीक है, वहां थोड़ा और बड़े स्तर में, तो मैं दोनों समझाने के अच्छा रहेगा। तो अभी एक बार में समझ में नहीं आएगी। आप देखो जीवन में पढ़ते पढ़ते आ रहे हो, क्या पहली बार जानने के बाद पहली बार में ए परफेक्ट बना ली थी तुम लोगों ने? क्या अनार पहली बार में परफेक्ट कर लिया था, समझ लिया था? 12 खड़ी एक बार में सीख गए, समझ लिए थे? नहीं, है ना। चीजों को बार बार करते रहना होता है। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, रिवीजन रिपीटेशन, तब चीज समझ में आती है। क्या मम्मी ने एक बार हमको बता दिया भैया ये रोटी बना, ऐसा बनाना, ऐसा तो घुमाना, ऐसा करना, तो गोल बन जाती है एक बार में? नहीं होता। कोई भी चीज एक बार में नहीं सीखता इंसान। जब हम छोटे थे, चप्पल पहनते थे, मम्मी बोलती थी, पापा बोलते थे बेटा ये इस पैर की पहनना, ये राइट की लेफ्ट की, पर हमने कई बार गलती करे। पर समय के साथ धीरे धीरे बार बार प्रयास करते गए, अभ्यास करते गए, बार बार प्रयास करते गए, अभ्यास करते गए, है ना, तब सीखे। साइकिल भी हम एक बार में कभी नहीं सीखे, मोटरसाइकिल भी हम एक बार में कभी नहीं सीखे। एक बार में कोई भी चीज कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, उसके लिए बार बार अभ्यास प्रयास करना ही पड़ता है। ठीक है ना, ऐसा है। तो वैसा ही जो वर्गीकरण हुआ तत्वों का, तो पहले आप लोग डाइबेनर का ट्रिक पढ़े थे अपन ने, पर वो कामयाब नहीं हुआ। न्यूलैंड का अष्टक नियम, वो कामयाब नहीं हुआ। बीच में वो हाँ हेलिक्स वगैरह का मॉडल आया, वो भी मतलब ठीक है, वो अपने स्तर पे उन्हें गलत नहीं थे, वो गलत बिल्कुल नहीं है, गलत हुआ ऐसा नहीं है, पर उस परिस्थिति में उन्हें क्लियर नहीं कर पाए चीजों को। मतलब गलत नहीं थे वो, गलत हो गया ऐसा नहीं है, पर उनसे अच्छा किसने दिया फिर? सबसे अच्छा किसने दिया फिर? मैंडलीफ ने। उन सबसे अच्छा किसने दिया? मैंडलीफ ने दिया। बात समझ में आ रही? मैं क्या बोल रहा था मेरी बात?
बहुत समझने की बहुत जरूरत है साथ चीजों को। किसी ने अनार, किसी ने अ बनाया ऐसा, चलो अलग अलग कर देता हूं, थोड़ा इसको तो ऐसा बनाया किसी एक बच्चे ने। वही बच्चा 1 साल बाद अनार कैसा बनाता है, या कोई दूसरा बच्चा बनाता है कुछ समय बाद ऐसा बनाता है, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा बच्चा कुछ समय बाद दूसरा बच्चा, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिक है ना, अलग अलग वैज्ञानिक है ना इन्हें दिए, है ना। मैं तत्वों की बात कर रहा हूँ। डायबेरियन का त्रिक दिया, फिर हेलिक्स और क्रूक आए, फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम आया, फिर लूथर में आया, फिर मेंडलीप आया, फिर हेनरी आया, मोजले, है ना, हेनरी मोजले, ऐसे। तो फिर कोई बच्चा आया, किसी बच्चे ने इसको और अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास किया, कोई थोड़ा सा ऐसा बना दिया, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहां पे इसने बीच से जोड़ा, समझ लो, ये वाला नहीं, इसने क्या जोड़ा, बीच में जोड़ा, इसने यहां पे जोड़ा, ठीक है। किसी ने और आया तो उसको और इस तरीके से बनाने का प्रयास किया, बोले ऐसे बनाया, ठीक है। क्या ये गलत था? नहीं। क्या ये गलत था? नहीं। क्या ये गलत था? नहीं। क्या ये गलत है? नहीं। सब सही है अपनी जगह, पर सबसे अच्छा कौन दिख रहा है, सबसे सही तरीका कौन सा है? अनार ऐसे ही बनता है जी, देख लेना आप। अनार ऐसे बनता है का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, शायद आप लोगों को, हाँ मैंने बताया पहले आप लोग, पहले वाला चूल्हा छोटा होता है और बड़ा वाला बाद वाला बड़ा होता है। थोड़ा सा मैं दिखे इसलिए बड़ा दिखा रहा हूं आपको, नहीं तो अपन अनार बनाए रहे, भारत के आदमी तो बस कर ही रहे हैं, करते बस, एक्चुअल सही क्या है नहीं मालूम है। तो पहला चूल्हा जो होता है ना, वो कैसा होता है, छोटा होता है। थोड़ा मैं जानबूझ के छोटा बड़ा बना दूं, समझ में आए, दिखे अच्छा, है ना। छोटा होता है। ये बड़ा वाला जो होता है ना, बड़ा चूल्हा, ये थोड़ा सा ऐसा घुमा बड़ा होता है और ऐसा घुमा होता है। और ये लाइन जो होती है ना, यहाँ बीच से नहीं होती है, ऐसे बीच से नहीं होती है, नीचे से होती है, सीधी नहीं होती है, हल्की सी ऐसी तिरछी होती है, आप देख लेना, हल्की सी ऐसी तिरछी होती है, ठीक है। और सीधे इसी लेवल से यहाँ पे यहाँ तक डंडा रहेगा, मतलब ये वाला लेवल और ये वाला लेवल के बराबर डंडा रहेगा, ठीक है ना। और फिर इस डंडे को मिला दोगे, और ये डंडा इससे नहीं मिलता, इधर ऐसा बनता है ना। इनने भी सही बनाया, इनने भी सही बनाया, फिर पर सही था, पर अच्छे तरीके से सही था, पर प्रेजेंटेशन सही नहीं था, ठीक है। सही लिखा सही था, पर प्रेजेंट सही नहीं किया, अच्छे से नहीं लिखा, लिखा सही था पर अच्छे से नहीं लिखा। हम लिखते तो हैं, पर राइटिंग हमारी अच्छी नहीं होती तो अच्छा नहीं दिखता, पर लिख भी अच्छा रहे और राइटिंग भी बहुत सुंदर है, फिर तो जबरदस्त काम हो, फिर मजा आ गया, बोला ना, बस ऐसा ही है, ठीक है। तो ये सब सही था, पर ये सबसे बेस्ट हुआ, ये सबसे बेस्ट हुआ। तो वैसा ही उनने जो न्यूलैंड ने जो दिया वो भी सही था, उस परिस्थिति के हिसाब से, जितने तत्व थे उसके हिसाब से, पर वो कुछ बातों को सही नहीं कर पाया। तो वो जब दूसरे ने नया दिया तो उससे बेहतर दिया। और एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, सबसे पहला काम जो होता है ना, उसके बाद सेकंड जो काम होता है ना, वो पहले काम से अच्छा ही होता है। बहुत ध्यान समझना, जिंदगी के लिए बहुत जरूरी बात है, ठीक है। आपने एक बार सब्जी बनाई, वो बिगड़ी, पक्का है जब दूसरी बार बनाओगे ना उससे अच्छी ही बनेगी, पर एक कंडीशन है, आप हाँ उस गलती को याद रखना है कि हमने पिछली बार क्या गलती की थी तो सब्जी बिगड़ गई थी हमारी, उस गलती को यहां पे सुधारो, स्वाभाविक सी बात है, अच्छा बनेगा। दूसरी बात, दूसरा जो काम किया, पहली बार सब्जी बनाई थी आपने तो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, दूसरी बार में उससे अच्छी बनेगी, तीसरी बार में वो दूसरी बार से अच्छी बनेगी, चौथी बार में तीसरी बार से अच्छी बनेगी। ऐसा बार बार करते जाओगे तो एक समय आएगा कि परफेक्ट हो जाओगे चीज में। यही है रिवीजन रिपीटिशन। ये जीवन में केवल, और आप लोग ये जीवन में करते हो ना, बार बार रोटी बनाते हो तब जाकर के रोटी गोल बना पाते हो। एक दिन सीख जाते हो रोटी गोल बनाना नहीं, बार बार सब्जी बनाते हो तब सीख पाते हो कि सब्जी परफेक्ट कैसे बनती है। बार बार खाना बनाते हो, बार बार चप्पल पहनते हो, बार बार साइकिल चलाते हो, बार बार मोटरसाइकिल चलाते हो, बार बार कपड़े पहने अपने छोटेपन में, ये तो साला ये वाले हाथ को ये वाले हाथ में डाल देते और बटन जो है ऊपर से लगाते थे ऐसा, पर आप होता है क्या ऐसा नहीं, क्योंकि हर दिन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तब सीखें। वैसे ही पढ़ाई में भी चीजों को रिविजन रिपीटिशन, रिविजन बार 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 बार, जब भी टाइम मिलता है बार बार करते जाओ, ऐसा इंटरेस्ट जगा लो। छोटा बच्चा होता है ना, ठीक है, जैसे आप लोगों का भी घर में, अब तो साइकिल वाला खत्म हो गया, पहले के जमाने में अपन लोग दौर पर साइकिल रही है, अपन छोटे थे घर में साइकिल खड़ी है छोटी वाली, हाँ दीदी की भैया की छोटी वाली आजकल जो मिलती साइकिल स्कूल से वाली, तो छोटा बच्चा आता है देखता तो दीदी नहीं है, भैया नहीं है, पापा कोई नहीं है, साइकिल लेता था अपना साइकिल, होगी नहीं, निकाल लेगा बाहर, कैची में खिंची 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 एक पर डाल के अपना मजा आ जाता था उसको, आप आगे चला के बड़ा मजा आता था उसको। वो ताके में रहे कि मैं घर में और साइकिल खड़ी है तो कोई मेरे को देखे मत, बच्चे रोकते जाओ, कहां जा रहा है, बाहर गिरा देगा, कर देगा, फलान देगा, ठोक देगा किसी को, अंदर है, पर वो ताकि में रहेगा, कोई अंदर तो जाए, बस इधर भागा कि मैं निकलूं यहां से, इतना इंटरेस्ट उसके अंदर।
बार 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 उसने प्रयास किया। और जिसने प्रयास नहीं किया, अरे एक बात हो, प्रयास भी ऐसा, कई बार गिरा, कई बार खुद ठुक दिया, कई बार खुद ठुक गया, होता कि नहीं होता? मेरे ख्याल से ऐसा बताओ जिसने साइकिल सीखा और उसको लगा चोट नहीं आई हो। क्योंकि साइकिल सीखे हो आप और आप किसी को कहीं ठोके नहीं, खुद ठुके नहीं, कहीं नाली में नहीं घुसे, कहीं किसी को नहीं ठोके या किसी दीवार पे नहीं अड़ाए, ठीक है? हाँ, हाथ बात तो बहुत जाता है, पर खरोच फरोच घुटना ये छिल गया, ये हाथ छिल गया, ये छुट गया, घुटने छिला गए, ऐसा बहुत होता है। इसके साथ नहीं हुआ, बोलती है अकेली अकेली है। अपवाद तो सब में है ना। अरे सीखने के बाद भी, अरे बात पहले कभी भी, हाँ वो देखो बोल नहीं, सीखते समय भी जनरली एक हाथ हो सकता है, वो तो अपवाद रहता है। अब हो सकता है सीखने, इसने सीखी कब होगी मालूम है? मतलब ये कम से कम 5वीं 6वीं के बाद सीखी होगी, पहले नहीं सीखी होगी। मतलब एक उम्र के बाद, जब तक आप साइकिल को अच्छे से संभाल सकते हो तब साइकिल रहेगी छोटी वाली, साइकिल छोटी वाली जो आप चलाते हो आजकल, छोटी साइकिल, वो रही होगी। और ये काफी बड़ी हो गई होगी, मतलब 6वीं 7वीं। हाँ, क्योंकि देखो किधर सुनो मेरी बात, साइकिल हो छोटी, साइकिल हो छोटी और आपकी हाइट हो लंबी, तो गिरने के चांसेस कम। पर अपन लोगों ने कब सीखे? डंडे वाली पापा की साइकिल, बड़ी वाली पापा की साइकिल, और अपन तो छोटे। स्वाभाविक है भैया, घुसेगी, गिरेगी, टूटोगे फूटोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना चोट वोट लगने के बाद भी, खरोच खुरोच चिल्लाने के बाद भी 2 दिन चुपचाप रहते थे अपन, ठीक है? 2 दिन थोड़ा सा दर्द होता तो 2 दिन चुपचाप रहो, उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ, फिर साइकिल निकाल लेते थे, है ना? फिर मम्मी डांटती थी, फिर गिरेगा, फिर लगेगा, अरे फेंकना होगा, चलान दो अभी। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि इतनी चोट आई, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, मम्मी पापा रोकते थे, कई बार तो पिटाई भी पड़ी, कई बार ठोक दी किसी को तो बहुत पड़ी है, मैं तो एक बार एक मुर्रा वाली को ठोक दिया था। मुर्रा बेचने लगे गाँव, डिमली लोग मुर्रा भी, उसको ठोक दिया साला, उसका पूरा मुर्रा छर, पूरा रोड भर मुर्रा, पूरा टोकने का मुर्रा रोड में। आप भयंकर, और घर के जो सामने की बात है, समलिन कैसे में ठोक दिया उसको, ठीक है? ऐसा अब ध्यान देता नहीं ब्रेक मारने का, साला बचपन ठोके। अब वो घर पहुंच गई, पूरा मेरा मुर्रा तुम्हारे लड़के ने गिरा दिया, प्लान ठिकाना, और मार गाली, पापा भी आए, मैं कहाँ है बाबा, वो भी गुस्से में, है ना? बोलता हूँ साइकिल चलाया मत कर, अभी ऐसा कहाँ जा लिया साइकिल, चिल्ला डांटे बैठे। उसको फिर पैसा दिए मुर्रा वाली को, भैया कितना का लेते थे पैसा ले, ठीक है? और कई फिर मोहल्ले के लड़के छोटे अपनी उम्र वाले पहुंच गए वहां, सब मुर्गा गिरा, सब उठा रहे, साले खा रहे हैं वहां पे, ठीक है? वो मोहल्ले की सब वो जो है बकरी या जो मुर्गी उर्गी आके चोच मारने लगी वहां, सब खाने। अब उसका पैसा मिल गया उसको, और वो अच्छा पैसा ले भी लिया उसने, बाद में आके ऊपर कर उठा लिया यार आधा मुर्गा, अब निकल लिया। फिर अपने घर में क्लास लग गई है, जिनको समझाते हैं तो ऐसा तो वैसा 2-4 पढ़ी भी हो गया, याद तो नहीं है उतना। तो ऐसा मतलब होता ही है लाइफ में ये सब चीजें। तो इतना चोट होने के बाद भी अपने छोड़े नहीं, तब आज हम क्या बिना हाथ छोड़े बिना हाथ छोड़े चला ही रहे, हाथ छोड़ के भी लहरा लहरा करके बढ़िया एक्शन में, है ना? कहीं सामने से उठा रहे हो, कहीं पीछे से उठा रहे हो, है कहीं तिरछा भग रहे हो, कहीं आड़ा भग रहे हो, मतलब जैसे कर्तव्य दिखाना दिखा सकते हो। ऐसा कैसे हो पाया? वो बार बार के अभ्यास से, और वो चोट से आप डरे नहीं, ठीक है, डिगे नहीं, तब आज ये कर पा रहे हो आप। सोचो कि आप उस चोट से डर जाते और बार बार अभ्यास नहीं करते तो क्या आज आप साइकिल अच्छे चला पाते? नहीं। बस वैसे ही शिक्षा में भी है, वैसे ही जीवन में भी है ना? शिक्षा में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, मन नहीं लग रहा है, मन लगाना पड़ेगा, ठीक है? फेल हो रहे हो, बार बार टेस्ट में फेल हो रहे हो, परीक्षा में नंबर कमाने, कोई बात नहीं, मन लगाओ, करते रहो, रिवीजन रिपीटिशन करते रहो, धीरे सुधार कर, धीरे आएगा। राइटिंग सुधार कर, राइटिंग अच्छी नहीं बनती, कोई बात नहीं, अच्छी बनाना है ये सोच करके लिखने का प्रयास तो करो, बार बार करते जाओ। 1 साल 2 साल के अंदर देखना, और धीरे धीरे होता है जी। साइकिल एक दिन में नहीं सीखे, मैं बार बार बोल रहा हूं, 6 महीने लगे, रोटी एक दिन में नहीं बनी अच्छी, सब्जी एक दिन में नहीं सीखे, महीना 4 महीने लगा होगा। तो किसी भी चीज को समय लगता है, फसल को भी फल बनने में समय लगता है। आम का पेड़ लगा लोगे, आम मिल जाएगा? नहीं होगा जी, टाइम लगेगा, है ना? धान का पेड़ लगाते हो, चावल आने में, धान आने में टाइम लगता है 5-6 महीने का समय लगता है चीजों को। पर सतत जो है मेहनत करते रहो, रिवीजन रिपीटिशन करते रहो, है ना? बिल्कुल जीवन का हिस्सा बना लो उसको। पढ़ाई में भी ऐसा ही है, 4 से 5 घंटा जो है रोज, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जैसा आप दे सकते हो अपने हिसाब से, है ना? वो टाइम लगातार देते रहो, धीरे बूंद से घड़ा भर जाएगा आपका। मतलब आपका दिमाग, आपकी पढ़ाई का स्तर, है ना, आपकी सोच समझ का स्तर अच्छा हो जाएगा। पर अब ये चीज आपको बताया कौन ऐसा होता है करके? ओम बटले,
कोई बताता है तुमको? स्कूल में बताया कभी ऐसा? ऐसा पढ़ो, वैसा पढ़ो, साइकिल में तुमने कैसा सीखे, तुमने ऐसा सीखे, तुम चप्पल कैसा सीखे, कोई बताता है स्कूल में? किसी और कोचिंग में कोई बताता है? मेरे अलावा भी आप कोचिंग पढ़े होगे पहले, अभी नहीं पढ़ रहे हो, पर होता तो 9वीं से मेरे पास पढ़ रहे हो, या अभी 11वीं मेरे पास पढ़ रहे हो, तो 10वीं किसी और के पास पढ़े होगे, 9वीं किसी और के पास पढ़े होगे, 8वीं में कहीं और पढ़े होगे, और भी कोचिंग वाले आपके दोस्त भाई मित्र बहन भाई सब जाते हैं, वहां सब ये बातें होती है? मेरे को लगता नहीं कि होती है। अपने स्तर भी अपने यहाँ लोकल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन वाली बात नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स वाला सर और खान सर वो तो बड़े वाले हैं, उनके सामने तो अपनी औकात भी नहीं है, जूती भी नहीं है अपन, तो वो बहुत बड़े वाले, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, वो तो आप देखते बहुत कम हो। तो लोकल में होता है क्या ऐसा? तो भाई आपको जब तक मालूम नहीं होगा, जब तक आप उसके बारे में विचार हो, या साला हम साइकिल तो ऐसे सीखे, हम कपड़ा पहनना ऐसे ही सीखे, है ना, हम रोटी बनाना ऐसे सीखे, हम सब्जी बनाना ऐसे सीखे, हम बात करना भी ऐसे सीखे। पहले बोल अभी लक्ष्य के बराबर है, बात करने आना था, धीरे धीरे मामा पापा करते करते आज फराटदार बिल्कुल नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। कैसे हुआ? धीरे धीरे प्रयास करते गए। हम तो चलना भी नहीं सीखते थे, हम तो पलटी भी नहीं मार पा रहे थे। जब माँ के पेट से बाहर आए तो चुपचाप, भूख लगी तो कै है, लग गई 1 नंबर तो वहीं, 2 नंबर लग गए तो वहीं, है 1 नंबर 2 नंबर अंतर नहीं मालूम था अपन, कभी कर देते थे खुद चपक चपक करते थे, वहां नहीं करते थे। पर देखो समय के साथ में अपन ने करवट भी मारा है, उठना भी सीखा, जैसे लटक फटक फुटक फटक करके चलना भी सीखा, और आज तो दौड़ रहे हैं। कैसे हुआ? धीरे धीरे, और एक दिन में नहीं हुआ, एक दिन में नहीं हुआ, है ना। एक बच्चे को चलने के लिए साल 1.5 साल 2 साल समय लग जाता है, कई बार फटक फुटक गिरता है वो, कई बार चोट आती है, कई बार लग जाता है, फिर भी चलना छोड़ता नहीं, तब जाकर के वो चल पाता है। और आज आप दौड़ पा रहे हो, आज आप जिंदगी के मजे ले पा रहे हो, साइकिल चला पा रहे हो, लहरा लहरा के मोटरसाइकिल चला पा रहे हो, कार चला पा रहे हो, फलान ढेकान सब कर पाओगे। कैसे? प्रयास किए इसलिए। और यदि वो प्रयास नहीं करते, मान लो आप एक बार चोट लग गई, यार ये साला लग जाता है यार, मैं नहीं करूंगा, तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, होता है कि नहीं होता? बस यही चीज तो पढ़ाई में भी करना है, पूरे जीवन में ऐसा ही है, पूरे जीवन के हर एक चीज में ऐसा ही है। पढ़ाई में मन लगता नहीं साहब, लगाओ ना, धीरे धीरे लगाओ ना, इकट्ठे नहीं लगेगा कोई बात नहीं, ठीक है। 9वीं में नहीं लगता था कोई बात नहीं, 10वीं तक लगेगा, पर प्रयास करते रहो। 11वीं में लग नहीं रहा ऐसा कोई बात नहीं, पर 12वीं तक कर लेना, क्योंकि 11वीं परसेंट नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाना बस, पर 12वीं का परसेंट बनना चाहिए। आपके पास 1 साल का समय है, ठीक है, आप लगातार प्रयास करते रहो, अभ्यास करते रहो। अपनी जिंदगी जो है वो सुबह शाम 4 घंटा, सुबह शाम 2-3 घंटा, सुबह शाम 2-3 घंटा, है ना, ऐसा करके मतलब 4-6 घंटे का अपना समय बना लो, और रोज पढ़ना ही है, पढ़ना ही है रोज। अभी गर्मी आएगी, गर्मी एग्जाम देने के बाद तो घर में क्या करते हो आप लोग? खाली पी जाते, हाँ कोई पढ़ना नहीं। अबे 2 घंटे सुबह शाम का टाइम निकालो, कुछ भी पढ़ो, 12वीं की पुस्तक डालो, अपने जो सीनियर्स लोग हैं उनसे मांग लो, कुछ भी अपना 2 घंटे, हाँ क्या क्या लिखा है, क्या क्या है, इतना तो पढ़ो कम से कम, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, अभी देखो 11वीं में समय होता है, 12वीं में भी समय होता है, पढ़ो ना भैया अच्छे से। मैं आपको बोल रहा हूँ 9वीं से बेसिक कॉपी बनाओ अपनी, मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश ग्रामर की, हिंदी ग्रामर की, क्योंकि ये सब कॉम्पिटिशन में काम आएगा आगे। सामाजिक ज्ञान की कॉपी बनाओ, है ना, 10वीं तक यदि हो तो। नोट्स मैं अभी देखो मेरी नोट्स, मेरी 11वीं की नोट्स आपको देख के पढ़ाता हूँ इससे कई बार, इसमें सब मेरे बेसिक नोट्स पूरा लिखा हुआ है, सब बेसिक अंदर। तो ऐसी नोट्स बनाओ, ये सब कॉम्पिटिशन में काम आती है आगे। आर्मी में है, उसने ऐसे बताया तो मैंने उसको, तो उसने मान लिया मेरी बात, हाँ यार नोट्स बनाना चाहिए, उसने नोट्स बनाया, वो क्या बोलते हैं उसको, 1 लाइनर, बुलेट बुलेट पॉइंट पॉइंट वाली नोट्स बनाया उसने, जो भी खास चीज लगी लिख लिया उसने। जब मेरे से मिला वो, अभी मैं बताया भी था आप लोगों को, कुछ दिन पहले मेरे से मिलने आया था, वो गाँव आया था, तो सर बोले आपने मेरे को पढ़ाए थे, ऐसा बताया था, तो मैंने नोट्स बनाया था, वो नोट्स और लुसेंट की पुस्तक, लुसेंट बुक आती है सामान्य ज्ञान, उसको पढ़ करके मैं नौकरी में लग गया। बोले बताओ यार, तो करोगे तब होएगा। देखो मेरी बता रहा हूँ ना, मैं साक्षात उदाहरण हूँ, आप मेरे ज्ञान को जो भी देख रहे हो यार, मेरे पास आ रहे हो, जो आपको लगता है कि आदमी पढ़ाने के लायक है, ये ऐसी और है, ये तो केमिस्ट्री की है, इसमें पूरा केमिस्ट्री है, फिजिक्स के अलग है, बायोलॉजी के अलग है, इंग्लिश के अलग है, हिंदी के अलग है, सब नोट्स बने मेरे पास, सब 1 लाइनर सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। जो मैंने बेसिक चीजें मैंने सब पढ़ा, सीखा, समझा, लिखा हुआ, आज काम आता है मेरे। आप लोग करते नहीं है, आप लोग तो नोट्स नहीं बनाते भाई, जो स्कूल की नोट्स है, जो प्रॉपर नोट्स है ना, वो तक नहीं बनाते। यहाँ भी अभी कई लोगों की नोट्स खाली अधूरी होगी, है ना। कभी बोले, है ना, कभी अनिकेत नहीं आया, कल नहीं आया था, तो कल नहीं आया तो बोले कितना छोड़ोगे, कितना पढ़ाया कल, बोले आधा 1 पेज पढ़ा, क्यों 1 पेज छोड़ देगा, वो कभी नहीं भरने वाला 1 पेज, वो खाली रह जाता है, पूरी एग्जाम निपट जाती है, वो पेज खाली रह जाता है। कई चित्र होंगे, बोले ये चित्र बना, मैंने दिखा दिया चित्र, आप समझा दिया, यहाँ पे घर में बनाना अच्छे से, जैसे बना लेंगे, वो चित्र की जगह खाली रह जाती है पूरी। सबके साथ नहीं होता, पर बहुत सारे के साथ होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा था, जो पहले कुछ लोग जो है ना, कुछ तो ऐसे हैं कि सबसे पहले घर जाते हैं, भाड़ में क्या खाना पीना कपड़ा होता है ना, पहले चित्र बनाएंगे, अब चित्र बनाऊंगा पहले। कुछ तो ऐसे होते हैं, यही लोग तो पढ़ाई में अच्छे होते हैं,
और कुछ ऐसे फेंकना करेंगे ना बाद में आराम से, क्या करना है वहां। वो ऐसा करते 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 ना, जो टालने वाले रहते हैं ना, उनका एग्जाम खत्म हो जाता है, एग्जाम दे देते हैं पर वो चित्र नहीं बनता वहां पर, ये की जगह खाली ही खाली रह जाती है। अभी कई सारे होंगे, अपनी देख लो रिवीजन करके, है ना, बहुत सारे ऐसे होंगे, रिवाइज करके देख लो कि हाँ बस ऐसा हुआ है हमारे साथ, हम करते हैं ऐसा। बहुत जरूरत बात है, 10 मिनट 15 मिनट लगता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ जाओ और जाओ फिर जाओ, ठीक है, अपना काम वाम कर लो पहले जो भी है, पर बनाओ। 2 घंटे 3 घंटे का टाइम मिलता है, सबसे पहले चित्र बना लो, है ना। कई लोग दिमाग लगा लेते हो, हाँ अपन सीधे पुस्तक से पढ़ लेंगे ना, क्या वहां पे। मैं कई बार बोलता हूँ नोट लिखो, नोट से में लिखो। हाँ तो आपने क्या दिमाग लगा, अबे वो सॉल्यूशन से पढ़ लेंगे, पुस्तक से पढ़ लेंगे ना, एग्जाम में देना है। नहीं जी, माना कि एग्जाम, पर एग्जाम में सब कुछ थोड़ी ना है। तुमको नहीं मालूम है एक छोटा सा चित्र जो बनाओगे ना, उससे तुम क्या सीखने वाले हो जीवन के लिए। ऐसा यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर काइकिल नोट्स बनाते, पुस्तक। अभी सॉल्यूशन सब तो है ना आपके पास, पुस्तक है, सॉल्यूशन है, बस आ जाओ पढ़ लो या लिखो मत। उसका बहुत महत्व। एक दिन को संदीप बोलता, सर बड़ा लिखा रहे हैं सर, वो है ना भयंकर सारा लिखाते हैं, बड़ी बड़ी रजिस्टर और ये सब, उसका ITI में बहुत सारा लिखाना पड़ता है, बड़ा दिमाग खराब होता है सर। और कुछ वो कुछ बताते नहीं है, बोले बस क्वेश्चन दे देते हैं, ये तुम करके आना है। वो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह में रहता है ना, आप प्रोजेक्ट वर्क तुम लोगों ने क्या होगा, है ना। और बोले कुछ नहीं, वो पुस्तक से ढूंढो, मोबाइल से देखो और लिखो, बोले ऐसा कुछ लिखाते नहीं, समझाते नहीं, खुद ही देखो खुद ही लिखो। बड़ा दिमाग खराब होता है, बोले बड़ा सारा लिखने का है, बोले साला क्या देते हैं मतलब नहीं, बोले मन नहीं करता, मतलब नहीं, लिख लिख। तुम अपने स्तर पे सोचते हो, तुम अपने स्तर पे सोचते हो, ठीक है। और जो टीचर है या जो भी इस व्यवस्था है शिक्षा की, वो अपने स्तर पे सोचते, ठीक है। और मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि जब कोई बड़ा, अपने से बड़ा आदमी अपने कुछ बात बता रहा है, कुछ करवा रहा है, माता पिता खासतौर पे गुरु कुछ करा रहे हैं ना, उनकी बात को आदर्श मान करके करते रहो।